साइफर केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी कसूरवार करार। एफआईए ने चालान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत में जमा करा दिया। एफआईए की चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को ट्रायल के लिए सजा देने की इस्तदा। असद उमर एफआईए के मुल्जिमान की लिस्ट में शामिल नहीं है, ऐसा बताना है जराए का। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान एफआईए के मजबूत गवाह बन गए। जराए का ये बताना है आजम खान का 161 और 164 का बयान चालान के साथ मुंसलिक है। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर अपने पास रखा और स्टेट सीक्रेट का गलत इस्तेमाल किया। चालान में ये बात शामिल है। साइफर कॉपी चेयरमैन पीटीआई के पास पहुंची लेकिन वापस नहीं की गई। जराए की जानिब से ये तफसीलात फराहम की गई हैं। साइफर केस में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हसीब मलिक। हसीब, क्या तफसीलात हैं? देखिए, इस साइफर केस में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है और आज जो है एफआईए की जानिब से चालान जमा करवा दिया गया है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत के अंदर, जिसके अंदर साबिक वजीर आजम और चेयरमैन पीटीआई और जो शाह महमूद कुरैशी हैं उनके हवाले से उसमें कहा गया है कि ये कसूरवार हैं और इनकी जानिब से जो है साइफर का गलत इस्तेमाल किया गया है और इसको नेशनल सिक्योरिटी का जो है उसके हवाले से गलत इस्तेमाल किया गया है। तो अदालत से इस्तदा की जाती है कि ट्रायल चलाने के बाद इसके ऊपर इनको सजा दी जाए और इसके अंदर जो असद उमर हैं उसके अंदर असद उमर को एफआईए की जानिब से जो है मुल्जिम करार नहीं दिया गया। इसके साथ साथ 28 गवाहान की जो है वो फहरिस्त चलान के अंदर शामिल की गई है। 28 में से 27 गवाहान के 161 और 164 के बयानात को कलमबंद भी कर लिया गया है। ये जो चालान जमा करवाया गया है उसके हवाले से बाकायदा तौर पे एफआईए की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि 27 मार्च को पीटीआई की जानिब से जो है तकरीर की गई थी और तकरीर के बाद जो है चेयरमैन पीटीआई को शाह महमूद कुरैशी की जानिब से बाकायदा तौर पे ये ट्रांस के हवाले से बताया गया था और उसमें उनकी जो है मुआवनत की गई थी और इसके साथ साथ जो है चालान के अंदर एफआईए की जानिब से उस तकरीर का भी ट्रांसक्रिप्ट भी लगाया गया है और अदालत में ये चालान जमा करवा दिया गया है। टोटल 28 गवाहान को इसमें शामिल किया गया है। 28 में से 27 गवाहान की जो है उसमें 161 और 164 के बयानात भी मुंसलिक किए गए हैं। इसके साथ साथ जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आजम खान, उनको भी गवाह के तौर पे इस फहरिस्त में शामिल किया गया है और एक मजबूत गवाह के तौर पे उनको देखा जा रहा है। इसके साथ साथ जो है चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ऑलरेडी जुडिशल रिमांड के ऊपर जो हैं इस वक्त हिरासत में हैं और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का ये मामला है जिसके अंदर जो जज हैं खुसूसी अदालत के अबुल हसनात जुल्करनैन वो समाअत कर रहे हैं। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत में जो है वो जो साबिक वज़ीर आज़म थे उनकी जो ज़मानत की दरख्वास्तें थीं उनको मुस्तरद किया गया था, जिसको उनके वकला की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी चैलेंज किया गया था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस पर नोटिस जारी कर रखे थे। हसीब अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। मस्तूंग बाजार में खुदकुश धमाके में जाँ बहक होने वालों की तादाद 52 हो गई है। धमाके में डीएसपी नवाज गशकोरी भी शहीद हुए हैं। 66 से ज़ायद ज़ख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं, जिनमें मुतादिद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। अमन दुश्मनों का एक और वार। मस्तूंग बाजार में धमाका हुआ। धमाके में डीएसपी नवाज गशकोरी भी शहीद हो गए। धमाके के जख्मियों में से बेशतर की हालत तशवीशनाक है। बलोचिस्तान के निगरान वजीर इत्तलात जान अचकजई का कहना था कि बलोचिस्तान के अमन और भाईचारे पर हमला हुआ है। ये वो अनासिर हैं जो अमन को सबूताज करना चाहते हैं। हुकूमत की जानिब से 3 रोजा सोग का ऐलान किया गया। निगरान सूबाई वजीर दाखिला जुबैर जमाली ने ट्रॉमा सेंटर कोयटा का दौरा किया। उन्होंने मस्तूंग धमाके में जख्मी होने वालों की आयादत की। उनका कहना था कि धमाके में मुलव्वस पाकिस्तान और इंसानियत के दुश्मन हैं। मुलव्वस अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। ये आज का जो वाक़या है इसकी जिम्मेदारी किसी ने कबूल नहीं की है, लेकिन जो भी है वो मुल्क के क्या इंसानियत के दुश्मन है। क्योंकि आज ईद मिलादुन नबी थी। जो इस चीज़ पे कर सकता है जो रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद था, ज़राए है उससे पता चला 90% कि ये खुदकुश था। आईजी बलोचिस्तान अब्दुल खालिक शेख ने बताया कि मस्तूंग धमाके में डीएसपी शहीद जबकि 3 अहलकार जख्मी हुए। डीएसपी नवाज गशकोरी ने खुदकुश हमला आवर को रोकने की कोशिश की। उनका कहना था कि जुलूस की वजह से जानी नुकसान ज्यादा हुआ। आज का एक बहुत ही अफसोसनाक एक अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ। पुलिस की काफ़ी वहाँ डिप्लॉयमेंट मौजूद थी, लेकिन एक सुसाइड बॉम्बर वहाँ पे आए और वहाँ पे मौजूद डीएसपी एक सीनियर अफसर था,
وہ جس نے آگے بڑھ کے روکنے کی کوشش کی اور اس پہ سوسائڈ بمبر نے اپنے آپ کو بلاسٹ کیا، جس سے ہمارے ڈی ایس پی موقع پہ شہید ہو گئے اور 3 ہمارے اور پولیس کانسٹیبلز وہاں زخمی ہوئے ہیں۔ ڈیپٹی کمشنر مستونگ عبدالرزاق کا کہنا تھا کہ حملہ ڈی ایس پی نواز گشکوری پر کیا گیا تھا، جس میں وہ بھی شہید ہو گئے۔ زیادہ تر زخمیوں کو کوئٹہ کے ہاسپٹلز میں منتقل کر دیا گیا۔ دھماکے میں شہید ہونے والے ڈی ایس پی نواز گشکوری کی نماز جنازہ ایس پی آفس میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں آئی جی پولیس عبدالخالق شیخ، ڈی آئی جی سی ٹی ڈی سمیت پولیس کے اعلیٰ افسران اور شہریوں کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ مستونگ میں خودکش دھماکے کا مقدمہ نامعلوم حملہ آوروں کے خلاف درج کر لیا گیا ہے۔ سی ٹی ڈی تھانے میں درج مقدمے میں قتل، اقدام قتل اور دہشت گردی کی دفعات شامل کی گئی ہیں۔ تحقیقات جاری ہیں، کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔ ترجمان سی ٹی ڈی کا یہ بتانا ہے مستونگ خودکش حملے میں 52 افراد جاں بحق اور 66 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ دوابہ مسجد میں خودکش دھماکے کی ایف آئی آر سی ٹی ڈی تھانے میں درج ہوئی ہے۔ پولیس کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے مستونگ میں خودکش دھماکے کا مقدمہ نامعلوم حملہ آوروں کے خلاف درج کر لیا گیا ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں یہ جان لیتے ہیں فرید اللہ سے۔ فرید بتائے گا مقدمہ درج کر لیا گیا؟ جی بالکل، مستونگ میں کل جو دھماکہ ہوا تھا اس کا مقدمہ جو سی ٹی ڈی تھانے میں متعلقہ تھانے کے ایس ایچ او کی مدیریت میں نامعلوم جو ملزمان ہیں ان کے خلاف درج کیا ہے۔ مقدمے میں جو دفعات لگائی گئی ہیں اس میں انسداد دہشت گردی کی دفعات شامل کی گئی ہیں، قتل، اقدام قتل، 780 کے علاوہ دیگر جو دفعات ہیں تمام شامل کی گئی ہیں اور تمام معلوم جو ملزمان ہیں ان کے خلاف درج کی گئی ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے مختلف خطوط پہ جو ہے مختلف پہلوؤں سے واقعی کی جو ہے تحقیقات بھی کی جا رہی ہیں۔ حکام کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے جو تمام علاقے جو ان کے سہولت کار تھے ان کے لیے بھی جو ایک پلان بنا لیا تاکہ جلد از جلد معلوم کیا جا سکے اس گنہونی حرکت میں کس کا ہاتھ تھا، اور تمام تر کیا جا رہا ہے۔ اور تمام خطوط پہ آج بھی اگر مستونگ کی بات کریں تو ان کے مختلف علاقوں میں جو پولیس اور دوسرے قانون نافذ کرنے والے ادارے اس تحقیق میں لگے ہوئے تھے تاکہ جلد از جلد جو ملزمان ان تک پہنچا جا سکے۔ جی تاکہ جلد از جلد ملزمان تک پہنچا جا سکے۔ فرید آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ پاکستان میں خودکش حملوں پر امریکہ اور اقوام متحدہ کی مذمت سامنے آئی ہے۔ متاثرہ خاندانوں سے تعزیت کا اظہار کیا گیا۔ حملوں کے ذمہ داروں کو جلد انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا، یہ مطالبہ کیا گیا ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے ایک بیان میں کہا کہ امریکہ بلوچستان، خیبر پختونخوا میں خودکش حملوں کی مذمت کرتا ہے، پیاروں کو کھونے والے خاندانوں کے ساتھ تعزیت کرتے ہیں۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انطونیو گوتیرس نے بھی دہشت گردانہ حملوں کی مذمت کی اور کہا کہ مذہبی تقریب میں پرامن شہریوں کو نشانہ بنانا خوفناک فعل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حملوں کے ذمہ داروں کو جلد انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ ویلکم بیک۔ پنجاب بھر میں آشوب چشم کے 10,269 نئے مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ لاہور میں 24 گھنٹوں کے دوران آشوب چشم کے 452 نئے مریض سامنے آئے اور لاہور سمیت پنجاب بھر میں مریضوں کی تعداد 3,94,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں سجاد کاظمی سے۔ سجاد بتائے گا، رپورٹ جاری کر دی گئی؟ جی بالکل، پنجاب میں آشوب چشم کی صورتحال جو ہے وہ دن بدن خراب ہوتی نظر آ رہی ہے اور گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران صوبے بھر میں آشوب چشم کے 10,269 نئے مریض رپورٹ ہو چکے ہیں۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ کیئر کی رپورٹ کے مطابق رواں سال پنجاب کے 36 اضلاع میں آشوب چشم کے کل 3,94,795 مریض رپورٹ ہو چکے ہیں۔ رواں سال لاہور میں آشوب چشم کے 23,397 مریض رپورٹ ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران آشوب چشم کے 452 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ رواں سال آشوب چشم کے سب سے زیادہ مریض بہاولپور میں 70,638 رپورٹ ہوئے ہیں۔ بہاولپور میں گزشتہ روز آشوب چشم کے 1,540 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ اسی طرح ملتان کی بات کی جائے تو ملتان میں 24 گھنٹوں کے دوران 1,048 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ ٹھیک ہے سجاد، اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کارپوریٹ کرائم سرکل نے کراچی میں مختلف کارروائیوں میں حوالہ ہنڈی میں ملوث 6 ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 13,000 امریکی ڈالر اور کار برآمد کر لی ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ڈائریکٹر ایف آئی اے کراچی زون کی ہدایت پر ہنڈی حوالہ میں ملوث عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر کارپوریٹ کرائم سرکل کراچی عمران ریاض کی زیر نگرانی ٹیم نے چھاپہ مار کارروائی کر کے نجی ہوٹل سے منظم گروہ کے 5 ملزمان اور مشرق سینٹر سے 1 ملازم کو گرفتار کر لیا۔ ایف آئی اے حکام کے مطابق
निजी होटल में छापे के दौरान मुल्जिमान से 8,000 अमरीकी डॉलर जबकि मशरिक सेंटर से 5,000 अमरीकी डॉलर और गाड़ी बरामद की गई। मुल्जिमान के मोबाइल फोन से हुंडी हवाले से मुतालिक पैगामात भी बरामद कर लिए गए। गिरफ्तार मुल्जिमान में खुर्रम, उसामा, फुरकान अहमद, मोहम्मद अफजल और मोहम्मद अली शामिल हैं। मुल्जिमान हवाला हुंडी और करेंसी की गैर कानूनी एक्सचेंज में मुलविस थे। FIA हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश की जारी है। कराची में तहरीक इंसाफ के मरकजी दफ्तर इंसाफ हाउस के मालिक ने 12 साल से किराया न मिलने पर अदालत से रुजू कर लिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी समेत PTI क़यादत पर मुआहदे के खिलाफ वर्जी के कानून की तलवार लटकने लगी। तफसीलात के लिए कराची से रिपोर्ट देखिए। कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी दफ्तर इंसाफ हाउस का मामला। इंसाफ हाउस कराची के मालिक ने 12 साल से किराया न मिलने पर अदालत से रुजू कर लिया। दफ्तर का मुआहदा जगह की मिल्कियत कंपनी से आरिफ अलवी, मरहूम नईमुल हक और साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल ने किया था। मुआहदे के जमानती के तौर पर साबिक रुकन सिंध असेंबली समर अली खान और फिरदौस शमीम नकवी ने दस्तखत किए थे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और PTI रहनुमाओं पर सिंध रेंटल ऑर्डिनेंस 1969 की सेक्शन 15 के तहत केस किया गया। अदालत की जानिब से आरिफ अलवी, इमरान इस्माइल और नईमुल हक को नोटिस भी जारी हो चुके हैं। इंसाफ हाउस कराची निजी कंपनी की मिल्कियत है। सदर मुमलिकत और PTI क़यादत ने 12 साल से मालिक मकान को किराया अदा नहीं किया। जुलाई 2023 तक किराए की रकम 1 करोड़ 39 लाख बन चुकी है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक केस मालिक मकान के जीतने की सूरत में आरिफ अलवी, इमरान इस्माइल और जमानती अफराद पर नाअहली का केस भी किया जा सकता है। इंसाफ हाउस को 9 मई के वाक़यात के बाद सील कर दिया गया, जबकि PTI ने दफ्तर को खोलने के लिए मकामी अदालत में केस भी दायर किया हुआ है।